राधे राधे साथियों, आप देख रहे हैं भक्ति सागर ऑफिशियल, वह पवित्र स्थान जहां धर्म, भक्ति और रहस्य की गहराइयों को हम आपके दिल तक पहुंचाते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे दिव्य रहस्य की यात्रा पर, जहां भगवान खुद अधूरे होकर भी पूर्ण कहलाते हैं। जानेंगे भगवान जगन्नाथ का रहस्य, क्यों अलग हैं इनकी मूर्तियां। तो जुड़िए इस अद्भुत कथा से, अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसका अंत आपके मन को छू जाएगा। भारतवर्ष में ईश्वर के अनेक रूपों की पूजा होती है, परंतु उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां विश्व की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत मूर्तियों में गिनी जाती हैं। इनकी बनावट अन्य देवताओं से बिल्कुल अलग है। ना उनके हाथ पूरे हैं, ना पैर स्पष्ट हैं, और चेहरा भी असामान्य शैली में बना हुआ है। सवाल उठता है, ऐसा क्यों? इसके पीछे कौन सा रहस्य छुपा है? इस कथा में हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों का रहस्य, उनकी उत्पत्ति, विशेषताएं और उनसे जुड़ी अद्भुत कहानियां। भाग 1। भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के स्वामी। ये मुख्यतः श्री कृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं, जिनके साथ उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। पुरी में स्थित श्री मंदिर में ये तीनों भाई बहन एक साथ विराजमान हैं। परंतु इनकी मूर्तियों की बनावट देखकर हर श्रद्धालु के मन में ये प्रश्न उठता है, क्या कारण है कि ये मूर्तियां अधूरी लगती हैं? भाग 2। मूर्तियों का रहस्य और कथा। विश्वकर्मा और राजा इंद्रद्युम्न की कथा। पुराणों के अनुसार सतयुग में मलवा देश के राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के दर्शन हेतु कठोर तप किया। भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि नीलाचल पर्वत वर्तमान पुरी पर एक दारू लकड़ी का तैरता हुआ दिव्य काष्ठ मिलेगा, जिससे उनकी मूर्ति बनेगी। राजा को वही लकड़ी समुद्र में तैरती मिली। उन्होंने मूर्तिकार की खोज की। तभी भगवान विष्णु ने स्वयं विश्वकर्मा का रूप धारण किया और मूर्तियां बनाने को तैयार हुए, पर एक शर्त रखी, जब तक मैं मूर्ति बना रहा हूँ कोई मुझे नहीं देखेगा। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। अधूरी मूर्तियां, दिव्य इच्छा का रहस्य। विश्वकर्मा कक्ष में मूर्तियां बनाने लगे। राजा और रानी बाहर इंतजार करते रहे। कई दिन बीत गए, कोई आवाज नहीं आई। रानी चिंतित हुई और राजा से दरवाजा खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा अदृश्य हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गई, हाथ अधूरे, पैर अधूरे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरी इच्छा है। ये मूर्तियां मेरी ही दिव्य रूप में है, इन्हें ही स्थापित करो। इस प्रकार अधूरी मूर्तियां ही पूर्ण मानी गई। भाग 3। मूर्तियों की विशेषताएं और उनका आध्यात्मिक रहस्य। 1। अधूरे अंग, अपूर्णता में पूर्णता। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां ये सिखाती है कि ईश्वर को रूप से नहीं, भाव से जाना जाता है। उनका प्रेम, करुणा और भक्ति की ऊर्जा ही सर्वोपरि है। 2। लकड़ी की मूर्ति, स्थायी नहीं, परिवर्तनशील। पुरी के श्री मंदिर में हर 12 से 19 वर्षों में नवकलेवर होता है, यानी भगवान की मूर्तियां बदल दी जाती हैं। ये संदेश है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। 3। विशाल नेत्र, सर्वद्रष्टा ईश्वर। भगवान जगन्नाथ की आंखें बहुत बड़ी हैं। ये दर्शाता है कि वे सर्वव्यापक हैं और सब कुछ देख रहे हैं। भाग 4। रथयात्रा का रहस्य। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा विश्व विख्यात है। तीनों देवता विशाल रथों में बैठकर नगर भ्रमण करते हैं। ये यात्रा केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश देती है। ईश्वर स्वयं भक्तों के पास आते हैं। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथों पर बैठकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और कुछ दिन वहां रहकर वापस आते हैं। यह यात्रा भक्त और भगवान के मिलन की प्रतीक है। भाग 5। मूर्तियों के निर्माण का रहस्य। मूर्तियों के निर्माण के लिए जिस लकड़ी, दारू का प्रयोग होता है, वह सामान्य नहीं होती। उसे दिव्य दारू कहा जाता है, जो स्वयं समुद्र तट पर आकर रुक जाती है। इस लकड़ी को खोजने की प्रक्रिया भी अत्यंत रहस्यमयी और गुप्त होती है। लकड़ी के तने पर स्वयं शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह उभरे होते हैं, जो श्रीहरि के चिन्ह है। भाग 6। नवकलेवर। जब भगवान बदलते हैं शरीर। प्रत्येक 12 से 19 वर्षों में विशेष ज्योतिषीय गणना के आधार पर अधिक मास पड़ने पर नवकलेवर होता है। इस समय पुरानी मूर्तियां विधिपूर्वक समाधि देकर नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। एक रहस्य और जुड़ा है। पुराने मूर्तियों में ब्रह्म तत्व होता है, जिसे केवल 3 पुजारी देख सकते हैं।
उसे अंधेरे में आंखें बांधकर नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। कहा जाता है कि कोई सामान्य व्यक्ति उसे देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भाग 7, श्रीमंदिर का रहस्य। पुरी का श्रीमंदिर स्वयं रहस्यों से भरा है। मंदिर की छाया दिन में कभी नहीं पड़ती। समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर प्रांगण में नहीं सुनाई देती। मंदिर के ऊपर ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। एक ही पत्थर से बनी मुख्य रसोई में लाखों लोगों का भोजन बनता है, लेकिन न तो कम पड़ता है न बचता है। भाग 8, मूर्ति का भक्त से संवाद। कई भक्तों का अनुभव है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां जीवंत प्रतीत होती हैं। कहते हैं जब वे भक्तों को देखते हैं तो उनकी आंखों से करुणा और प्रेम की धारा बहती है। कुछ भक्तों ने ये भी अनुभव किया है कि जब वे दुख में होते हैं तो भगवान की मूर्ति की आंखों से अश्रु बहते हैं। भाग 9, अन्य परंपराओं से तुलना। जगन्नाथ की मूर्तियां अन्य देवताओं से इसलिए भी अलग है क्योंकि वे किसी जाति, वर्ण या रूप से बंधे नहीं हैं। वे मानवता के प्रतीक हैं, बिना बाह्य आडंबर, केवल भक्ति से जुड़े। भाग 10, आध्यात्मिक संदेश। भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं पूर्णता की तलाश छोड़कर भावना से ईश्वर को अपनाओ। रूप नहीं, प्रेम और सेवा से भगवान को पाया जा सकता है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं, यही नवकलेवर का संदेश है। भगवान भक्त के समीप आते हैं, यही रथ यात्रा का भाव है। उपसंहार। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां केवल काष्ठ की आकृतियां नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रमाण है। वे हमें सिखाते हैं कि भक्ति का मार्ग बाह्य रूपों से नहीं, बल्कि आंतरिक प्रेम, समर्पण और श्रद्धा से होता है। तो साथियों, ये था भगवान जगन्नाथ जी का वो दिव्य रहस्य जो हमें सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए न तो बाहरी रूप चाहिए, न ही भव्यता चाहिए, बस सच्ची श्रद्धा और निर्मल भक्ति। अधूरी दिखने वाली ये मूर्तियां वास्तव में पूर्ण ईश्वर की पहचान है। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और भावनात्मक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें और सबसे जरूरी हमारे चैनल भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही और भी दिव्य, धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ताकि जब भी हम कोई नया भक्ति वीडियो लाएं, उसका संदेश सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे। आपका एक कमेंट, एक जय श्री राम, हमें और भी अधिक सेवा और भक्ति से भर देता है। तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम।